कहानी रात की परछाइयां। रात का तीसरा पहर था। मोहन अपनी पुरानी हवेली में अकेला था, जहां चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। हवेली बहुत बड़ी थी और हर कोने में अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देती थीं। हवेली के अंदर आते ही मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका पीछा किया हो, पर उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। मोहन के पास हवेली का एक पुराना नक्शा था, जिसे देखकर उसने खोजने की सोची। उसने सुना था कि इस हवेली में छिपा हुआ खजाना है, जो सदियों से किसी ने नहीं पाया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। मोहन ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी टॉर्च की रोशनी से परछाइयां और भी डरावनी लगने लगीं। हवेली के हर कमरे में अजीबोगरीब चित्र लगे हुए थे, जिनमें से कुछ के चेहरे तो जैसे मोहन को घूर रहे थे। मोहन ने अपने डर को काबू में रखा और खोज जारी रखी। अचानक मोहन को एक दरवाजा दिखा, जो आधा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक बड़ी सी अलमारी थी। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। मोहन ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में हवेली के पुराने मालिक राजा रणजीत सिंह की कहानियां लिखी हुई थीं। एक कहानी में लिखा था कि हवेली में एक प्राचीन शाप है और जो भी इस शाप को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। मोहन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत टॉर्च बंद कर दी और छिप गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। मोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च फिर से जलाई, पर वहां कोई नहीं था। परछाई गायब हो चुकी थी। डरते डरते मोहन ने अलमारी के पीछे देखा तो उसे एक गुप्त रास्ता दिखा। उसने तय किया कि वह उस रास्ते पर जाएगा। गुप्त रास्ता बहुत ही संकरा और अंधेरा था। जैसे ही वह रास्ते में आगे बढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। मोहन ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मोहन के सामने एक दरवाजा आया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें चारों ओर काले कपड़े लटक रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी संदूक रखी हुई थी। मोहन ने संदूक खोला तो उसमें बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के भरे हुए थे। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी जल्दी गहने और सिक्के अपने बैग में भरने शुरू कर दिए। तभी उसे एक भयानक चीख सुनाई दी। उसने देखा कि काले कपड़ों के पीछे से कई परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही हैं। मोहन ने अपना बैग उठाया और भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाइयां अब मोहन के बहुत करीब थीं। उसने मदद के लिए चिल्लाया, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। परछाइयां मोहन के चारों ओर घूमने लगीं और उसे धीरे धीरे घेर लिया। मोहन की आंखें बंद हो गईं और उसे महसूस हुआ कि उसका अंत निकट है। कुछ समय बाद हवेली के दरवाजे फिर से खुले और एक नई कहानी के साथ एक नया खोजी हवेली में प्रवेश कर चुका था। हवेली की परछाइयां अब एक नए शिकार की प्रतीक्षा कर रही थीं।